Hello friends, welcome to your own channel Heal Your Soul with मीनाक्षी। तो आज हम बात करेंगे एफर्मेशंस के बारे में। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि आखिर एफर्मेशंस क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं, कैसे और कब बोलते हैं। तो आज मैं आपको ये सब क्लियर करने जा रही हूँ कि एफर्मेशंस क्या होती हैं। एफर्मेशंस वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस हैं जो हम अपने आप से बार बार रिपीट करते हैं और वही हमारी रियलिटी बन जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो एफर्मेशंस नहीं बोलते। जी नहीं, आप सब एफर्मेशंस बोलते हैं। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको पता होगा, क्योंकि हम खुद के साथ अपने बारे में जो बोल रहे होते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जो बोल रहे होते हैं, वही एफर्मेशंस हैं। और जो हम एफर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, वही हमारी रियलिटी बन रहा है। तो अब जिसकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ है, तो वो बिगाड़ा किसने? वो बिगाड़ा है आपने, खुद से नेगेटिव एफर्मेशंस बोल बोल कर। तो जो भी इंसान खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, वो शुरू करता है एफर्मेशंस बोलना। तो अब आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, तो आपको एफर्मेशंस बोलनी शुरू करनी पड़ेंगी। अब आप अगर हेल्थ में सुधार लाना चाहते हैं, तो आप अब नोटिस करेंगे कि आप अपनी हेल्थ में क्या एफर्म करना चाहते हैं। आपने खुद को ये बोल बोल कर बीमार कर रखा है कि मैं तो अक्सर बीमार ही रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे ये बीमारी है। बीमारी थी नहीं, बट आपने एफर्मेशन बोल बोल कर सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज पहुंचा दिया और उसने उसी एफर्मेशंस को आपकी विश समझकर पूरा कर दिया। तो अब हेल्थ बिगाड़ी आपने है, तो सुधारेंगे भी आप। आप अपनी हेल्थ में क्या सुधारना चाहते हैं, पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एफर्मेशंस ऐसे ही बनती हैं। आपको सबसे पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि आपको अपनी हेल्थ में क्या सुधारना है। अब आप वो एफर्मेशंस बनाएंगे और वही अपने माइंड में बोलना शुरू करेंगे, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ या रहती हूँ, मेरा माइंड हमेशा रिलैक्स रहता है, मैं हमेशा शांत रहती हूँ, मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है। जो भी आपको अपनी हेल्थ में मैनिफेस्ट करना है, वही आप एफर्मेशंस खुद से बोलेंगे बार बार। जैसे कि मंत्रों की शक्ति होती है, अगर आप मंत्रों के उच्चारण की शक्ति को मानते हैं, तो आपको एफर्मेशंस को भी मानना पड़ेगा। अगर आपको मंत्रों की शक्ति पता है, तो वही मंत्र, हर मंत्र जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहा है, वही एफर्मेशन है और वही हमारी लाइफ में एनर्जी पैदा कर रहा है। तो अगर आप हेल्थ सुधारना चाहते हैं, तो उस एरिया को उठाइए, उस पार्ट को उठाइए जिस पार्ट में इश्यू है, और उसे थैंक यू बोलना शुरू कीजिए और एफर्मेशन बोलना शुरू कीजिए कि मेरा ये बॉडी पार्ट बिल्कुल स्वस्थ है। थैंक यू यूनिवर्स। अगर नेगेटिव बोलने की आदत ही हो गई है आपको, तो आप एक स्टिकर में लिखकर अपने मिरर पर चिपका दीजिए। जो भी एफर्मेशंस आपको हेल्थ में लिखनी है, आप उन सभी को एक स्टिकर पर लिखिए और मिरर पर चिपका दीजिए। जब भी आप मिरर के सामने आओगे, आपको याद आ जाएगा कि मुझे हेल्थ के बारे में आज से नेगेटिव नहीं बोलना, मुझे पॉजिटिव एफर्मेशन बोल बोलकर सबकॉन्शियस तक ये मैसेज पहुंचाना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ के हर एरिया पर काम कर सकते हैं, जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। और आपको एफर्मेशन सिर्फ एक एरिया पर नहीं बनानी होती,
आपको एफर्मेशन हर एक एरिया पर बनानी है। हमारे लाइफ के 4 पिलर्स हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। तो आप अपनी हेल्थ में जो सुधारना चाहते हैं उसके ऊपर आप एफर्मेशंस बनाएंगे। रिलेशनशिप में आपने जिससे रिलेशन खराब कर रखे हैं वो आपकी थिंकिंग से हुआ है। आपने सोचा कि वो रिलेशन मुझे सपोर्ट नहीं करता इसलिए वो रिलेशन खराब हो गया। तो आप कैसे सुधारेंगे? उसे पॉजिटिव एफर्मेशन में बदलकर। आपको इस रिलेशन पर बहुत सारी एफर्मेशन लिखनी है और लगातार अपने माइंड में दोहरानी है, या फिर आप उसको लिख लिख कर भी अपने सबकॉन्शियस में पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही आप अपने करियर और मनी के लिए भी एफर्मेशन बोल बोल कर अपने सबकॉन्शियस में पहुंचा सकते हैं। तो अब आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है और एफर्मेशन बोलनी है। तो अब एफर्मेशंस बोलनी कैसे है? सबसे पहले आपको एफर्मेशन बोलनी है उसी एरिया में जो आपके पास सही है। एफर्मेशन फॉर ऑलरेडी यू हैव। आपकी हेल्थ में जो जो भी आपको अच्छा लगता है यूनिवर्स ने वो भी तो दिया है ना आपको। तो फिर आप अपनी हेल्थ में सबसे पहले उन पार्ट्स का धन्यवाद करेंगे जो बॉडी पार्ट अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर आपको जिस भी बॉडी पार्ट में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप उसको हेल्दी करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर एफर्मेशन बोलेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, अब मेरी लेग्स बहुत अच्छे से कार्य करती हैं, मेरे हाथ बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, मेरा दिल बहुत अच्छे से कार्य करता है। उसके लिए आपको पहले से ही धन्यवाद बोलना है और ये एक अफर्मेशन आपकी तैयार हो गई। अब आपको एफर्मेशन बोलनी है जिस एरिया पर आप सुधार लाना चाहते हैं, जिस बॉडी पार्ट को आप हेल्दी करना चाहते हैं। और अगली एफर्मेशन होगी कि आप उस एरिया पर उस गोल को अचीव करने के लिए क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। तो वो आ जाएगी एक्शन एफर्मेशन। उसके लिए आप सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं अपनी गोल को अचीव करने के लिए, तो वो सब आपको अपनी एफर्मेशंस में ऐड करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एफर्मेशंस कैसे लिखनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एफर्मेशंस फॉर ऑलरेडी यू हैव, then affirmations for what you want, as if you have already achieved it. And then affirmation for actions you are taking for achieving that goal. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एफर्मेशंस कैसे लिखनी हैं। अब आ जाते हैं कि एफर्मेशंस आपको कब कब बोलनी होती हैं। एफर्मेशंस आपको बोलनी है सुबह उठकर, जब आप नींद से जागते हैं, तब आप अपनी नोटबुक को पकड़ लीजिए जिसमें भी आपने एफर्मेशंस लिखी हैं, उनको बार बार रिपीट कीजिए। जिस भी एरिया में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, आपने चारों एरिया पर अपनी एफर्मेशंस लिखी हुई हैं, उनको रिपीट कीजिए, अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाइए। और फिर दूसरी बार आपको वही एफर्मेशंस रात को सोने से पहले बोलनी है, या अगर आपको अच्छा लगता है लिखना तो आप लिख कर भी सो सकते हैं। लिखकर बहुत जल्दी हमारा सबकॉन्शियस उनको एब्सॉर्ब कर लेता है। तो आज हमने बात की एफर्मेशंस के बारे में। फिर भी अगर आपको और जानकारी चाहिए एफर्मेशंस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Thank you for listening me. If you like my content, then please like and subscribe my channel. Thank you. Thank you for listening me. Thank you so much.